हेलो फ्रेंड्स, यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल इजी टू लर्न। आई एम गगन नारंग। आज हम सीखेंगे स्टोरेज के बारे में। तो स्टोरेज मेरी दो तरह से होती है। एक लोकल स्टोरेज होती है, एक सेशन स्टोरेज होती है। मतलब कि मुझे वेब ब्राउज़र पे कुछ स्टोर करना है तो मैं लोकल स्टोरेज और सेशन स्टोरेज में सेव करवा सकता हूँ। ये मेरी स्ट्रिंग वैल्यू होल्ड करती है और ये की वैल्यू पेयर होता है। तो मैं कोड में बताता हूँ आपको। ये मेरा HTML पेज है और ये मेरी JS फाइल है। इस HTML पेज में मैंने क्या किया हुआ है, अपना एक डिव बनाया हुआ है। उसके अंदर एक हेडिंग बना रखी है रिजल्ट नाम का। उसमें आईडी दे रखी है एक रिजल्ट। इधर मैं अपना रिजल्ट प्रिंट कराऊंगा। देन ये मेरे पास बटन है। इस बटन की आईडी बटन क्लिक है और इसका क्लिक इवेंट मैंने अपनी जेएस फाइल में ये लिख दिया है। अगर आपको इवेंट्स का नहीं पता तो आप मेरी इवेंट्स वाली क्लास देख सकते हो। ओके, तो अब मैं क्या करता हूँ, एक इस इवेंट के अंदर इसके क्लिक पे मैं एक वैल्यू होल्ड करवाता हूँ अपने वेब ब्राउज़र पे। तो मैंने लिखा कि इफ लोकल स्टोरेज डॉट की का नाम दे देते हम क्लिक मी नाम दे दिया मैंने। और इसके अंदर मैंने इफ कंडीशन के अंदर क्या लिखा मैंने कि लोकल स्टोरेज डॉट क्लिक मी अगर है तो क्या कर देगा, उसको क्लिक मी को कर दे एक, उसमें प्लस कर दे वैल्यू। ये मैंने लिखा। अब ये मेरा क्या है कि ये ना स्ट्रिंग वैल्यू है, तो मुझे इसमें अगर 1 ऐड करना है तो मुझे इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा नंबर में या इंटीजर में। तो मैं उसके लिए क्या लिखूंगा, यहाँ पे परसेंट मेथड लगाऊंगा और इसके अंदर मैं इसको लोकल स्टोरेज डॉट क्लिक नेम को स्टोर कर दूंगा। ये क्या करेगा, उसको नंबर में कन्वर्ट करेगा और नंबर से +1 कर देगा। और जो भी रिजल्ट आएगा इनका प्लस होके वो मेरा इसके अंदर स्टोर हो जाएगा वापस से। देन एल्स पार्ट, एल्स में गए। अब अगर इफ कंडीशन में अगर ये क्लिक मी क्रिएट नहीं है तो मेरा यहाँ पे क्या करना है, मुझे क्रिएट करवाना है। तो क्रिएट करा देते हैं लोकल स्टोरेज डॉट क्लिक मी इक्वल टू 0। तो मैंने लोकल स्टोरेज का क्लिक मी एक की बनाई है और उसके अंदर 0 वैल्यू होल्ड करवा दी फर्स्ट टाइम। जब भी बटन पे क्लिक होगा तो फर्स्ट टाइम पे चेक होगा कि लोकल स्टोरेज में अगर यहाँ पे चेक करेगा लोकल स्टोरेज में अगर क्लिक मी है तो इसमें ऐड कर देगा, अदरवाइज नहीं है तो एक 0 बना के क्लिक मी वाली प्रॉपर्टी बना देगा, लोकल स्टोरेज में सेव करा देगा। मैंने सेव कर दिया और अब इसे एक जगह पे मैं प्रिंट भी करा लेता हूँ। कंसोल में देख लेते हैं ना भाई आ क्या रहा है। तो कंसोल डॉट लॉग, यहाँ पे लिखा लोकल क्लिक मी। अब जब भी मेरा बटन क्लिक होगा तो यहाँ पे मुझे लोकल स्टोरेज क्लिक मी की वैल्यू भी दिख जाएगी और ये ऑपरेशन मेरा परफॉर्म होगा। इफ एल्स कंडीशन सेव कर दिया और मैं इसमें इधर भी लगा लेता हूँ। इसी को कोड को कॉपी करते हैं। यहाँ पे लोकल स्टोरेज मैंने क्लिक मी लिख दिया और प्लस करके यहाँ पे लिख देते हैं क्रिएटेड। ये स्ट्रिंग देंगे हम। इसी तरह से एक यहाँ पे भी लगा देते हैं क्लिक मी क्रिएटेड नहीं, यहाँ पे लिख देते हैं इंक्रीज्ड हो गया और इसको हटा देते हैं। चलो यहाँ से यही दोनों कंडीशन चलेंगी। फर्स्ट टाइम पे क्या होगा, क्रिएट होगा और अदरवाइज इंक्रीज होती जाएगी वैल्यू और यहाँ पे मेरे पास वैल्यू दिखती जाएगी। सेव कर दिया, प्रोग्राम पे गए, यहाँ पे रन किया। अब रन कर दिया और मैं F12 दबा के कंसोल खोला और क्लिक मी पे क्लिक किया फर्स्ट टाइम। क्लिक
तो 0 वैल्यू इनिशिएट हुई और क्रिएट कर दिया, क्रिएटेड आ गया। अब नेक्स्ट टाइम फिर करते हैं, क्लिक 1 हो गई, एक वैल्यू बढ़ा दी उसने और इंक्रीज कर दी, फिर क्लिक, फिर 2 वैल्यू हो गई, फिर क्लिक, फिर 3 हो गई। ऐसी अब मेरी वैल्यू 3 है क्लिक में की वैल्यू। अब अगर मैं क्या करता हूँ कि मैं अपना ब्राउज़र को बंद कर देता हूँ, यानी इसे क्लोज कर देता हूँ, क्लोज कर दिया मैंने। अब इसे दोबारा चलाया तो अब क्या होना चाहिए, क्लिक में की वैल्यू 3 तक थी तो अब 4 हो जाएगी, ना कि स्टार्टिंग से स्टार्ट होगी, क्योंकि ये मेरी वेब ब्राउज़र पे वैल्यू स्टोर हो गई है। क्लिक में पे क्लिक किया तो 4 हो गई, फिर किया 5 हो गई। ओके, तो मैंने न्यू वैल्यू इंसर्ट करा दी और सेव करा दी वेब ब्राउज़र पे। तो ये मेरी वैल्यू स्टोर रहती है जब भी मेरा ब्राउज़र क्लोज भी हो जाए। जब तक मैं इसे क्लियर नहीं करता तब तक ये मेरी वैल्यू स्टोर ही रहेगी। ओके, देन नेक्स्ट देखते हैं। एक होती है सेशन स्टोरेज। सेशन स्टोरेज हमारा क्या होगा कि सिर्फ मेरी इसी ब्राउज़र के अंदर इसी टैब के लिए वो वैल्यू स्टोर रहेगी। अगर मैं दूसरी टैब पे जाता हूँ तो वैल्यू हट जाएगी। देन देखते हैं करके, इस कोड को मैं कॉपी कर लेता हूँ और नीचे एक बार दोबारा से पेस्ट कर देते हैं। ओके, इतने कोड को मैं कमेंट कर लेता हूँ। अभी मैं इस कोड में चेंज करता हूँ, सेशन स्टोरेज लगा देते हैं। जहाँ पे भी लोकल स्टोरेज लिखा था वहाँ पे लिख दो सेशन स्टोरेज। अब मैंने यहाँ पे हर जगह पे लिख दिया सेशन स्टोरेज। ओके, बस यही करना होता है। जहाँ जहाँ लोकल स्टोरेज लिखा था वहाँ मैंने सेशन स्टोरेज लिख दिया और सेव करा। अब इसको रन करके, रन है ही मेरा, इधर रिफ्रेश कर लेते हैं इसे, रिफ्रेश कर दिया। अब देखते हैं, क्लिक मी पे क्लिक करते हैं, क्या हुआ, सेशन स्टोरेज ने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, 0 क्रिएट हो गया। अब फिर क्लिक किया 1 हो गया, फिर क्लिक किया 2 हो गया, फिर क्लिक किया 3 हो गया। ओके, अगर अब मैं ब्राउज़र क्लोज कर देता हूँ और इसे फिर से रन करता हूँ, F12 प्रेस किया, अब फिर क्लिक मी पे क्लिक किया तो 0, यानी ब्राउज़र क्लोज करने पे इसने वैल्यू स्टोर नहीं करी ब्राउज़र पे। ये सिर्फ इसी टैब के लिए, जब तक ब्राउज़र क्लोज नहीं होता तब तक मेरी वैल्यू स्टोर रहती है इसके अंदर सिर्फ। ओके, देन अगर मैं इसकी अगर दूसरा टैब भी ओपन कर देता हूँ, यहाँ पे मैंने एंटर किया, अब मैंने दूसरा टैब ओपन कर दिया और यहाँ इस वाले टैब में मेरी वैल्यू 4 थी, बट इस टैब में मेरी वैल्यू फिर से 0 से स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि ये सिर्फ इसी टैब के लिए वैलिड होगी वैल्यू सेशन स्टोरेज में जब हम सेव कराएंगे। बट जो लोकल स्टोरेज होता है, अब यहाँ पे देखो, इसको दोबारा से कमेंट कर देता हूँ, इसको कमेंट और नीचे वाले को ओपन करते हैं। नीचे वाला ओपन कर दिया लोकल स्टोरेज वाला मैंने, सेव करा, इसको रन करते हैं। अब इसमें देखते हैं लोकल स्टोरेज में मेरी वैल्यू लास्ट क्या होल्ड थी, 5 थी वैल्यू, 1 प्लस हुई तो 6 हो गई। अब क्या करता हूँ मैं, इसको फिर दूसरा टैब खोल के देखते हैं कि अब क्या होता है यार इसमें दूसरा टैब खोलने से। कॉपी पेस्ट, ओके, F12 ओपन किया। अगर अब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये मेरी पहली वाली वैल्यू क्या थी, 6 हो गई थी, अब 7 हो गई। यानी कि ये मेरे टैब पे डिपेंड नहीं है, ये मेरी इस ब्राउज़र पे सेव हो गई वैल्यू, चाहे जितने मर्जी टैब खोल के मैं आगे करूँगा ये वहीं से कंटिन्यू होगी जहाँ पे है। तो लोकल स्टोरेज हमारा इसलिए यूज़ होता है, कोई वैल्यू होल्ड कराने के लिए। अब इसके ना, इन दोनों के ही लोकल स्टोरेज और सेशन स्टोरेज के मेथड होते हैं। तो जैसे मैंने ये अभी वैल्यू होल्ड कराई है, मेथड के थ्रू भी मैं करा सकता हूँ वैल्यू होल्ड। तो वो कैसे करते हैं, सिर्फ मुझे यहाँ पे, जैसे मैंने यहाँ पे ऐसे लिखा है ना इसे, सिर्फ मुझे यहाँ पे ऐसे लिखना होगा, लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम मेथड है, इसमें मुझे की देना होगा
की मैंने स्ट्रिंग में देना है, जो मैंने यहाँ पे की दी है वही मैंने दे देना है क्लिक मी, और कॉमा लगा के वैल्यू देनी होती है। तो वैल्यू मैंने 0 दी थी तो स्ट्रिंग में 0 दे देंगे, 0 वैल्यू दे दी। ओके, तो ये इस लाइन को मैं कमेंट कर देता हूँ। तो ऐसे भी मैं कर सकता हूँ। और इसी तरह से यहाँ पे मेरे को इंक्रीज करनी है वैल्यू और फिर सेट करनी है, तो यहाँ पे भी मैं ऐसे लिख सकता हूँ लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम, और इसके अंदर मुझे की देना होगा, की मेरा वही है क्लिक मी, कॉमा, और ये वाली पूरी वैल्यू मुझे स्टोर करवानी है। तो मैं ये कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से और यहाँ पे पेस्ट। तब क्या होगा, ये वैल्यू कन्वर्ट करके +1 करके इस क्लिक मी में सेट कर देगा। बस ये वैल्यू सेट हो गई, और इसको कमेंट कर देते हैं। अब इसको गेट करना है, तो गेट करने के लिए मेथड होता है गेट आइटम करके। जैसे ये सेट आइटम है वैसे ही गेट आइटम मेथड होगा, और इसके की का नाम, जैसे मैंने यहाँ पे लोकल स्टोरेज डॉट क्लिक मी लिखा है, यानी लोकल स्टोरेज का क्लिक मी यानी मेरे पे क्या है, की है। तो इसी तरह से मैं अगर इसको कॉल करना तो मैं यहाँ पे सिर्फ ऐसे कॉल कर दूंगा कि लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम, उसके अंदर की का नाम देना है स्ट्रिंग में, ये मैंने नाम दे दिया, तो ये मुझे रिटर्न कर देगा। और अब मुझे इसे रिटर्न करना है, इसके अंदर कंसोल में प्रिंट कर रहा था तो मैं इसको हटा के रिप्लेस मार सकता हूँ। यहाँ पे मैंने रिप्लेस मार दिया, और एक इधर भी रिप्लेस करना होगा। ओके, देन सेव कर दिया, रिफ्रेश, क्लिक मी पे क्लिक किया तो 12 हो गई वैल्यू, फिर क्लिक किया 13, तो सेम रिजल्ट ही आएगा, चाहे मैं डायरेक्ट ऐसे लिख लूँ या मैं सेट आइटम करके और गेट आइटम का यूज़ कर लूँ मेथड का। अब मुझे क्या करना है, अब ये मेरी वैल्यू जो स्टोर हो गई है, अब मुझे इसे क्लियर करना है। तो क्लियर करने के लिए मेरे पास एक मेथड होता है क्लियर, तो मैं यहाँ पे लोकल स्टोरेज डॉट क्लियर मेथड अगर लिख देता हूँ तो ये क्या करेगा, मेरी लोकल स्टोरेज को क्लियर कर देगा। जैसे मैंने क्लियर मेथड को कॉल किया तो लोकल स्टोरेज मेरी क्लियर हो जाएगी। देन देखते हैं, रिफ्रेश हो गया, क्लिक मी पे क्लिक किया, देखो फर्स्ट टाइम 14 हुआ था क्योंकि ये मेरा नीचे लिखा हुआ है। ठीक है, तो पहले क्या इनने क्या किया, प्लस कर दिया था, फिर उसके बाद इनने क्लियर कर दिया। देन नेक्स्ट टाइम में नेक्स्ट में क्या हो रहा है कि अगर मैं दोबारा क्लिक मी पे क्लिक कर रहा हूँ तो क्या हो रहा है, वो क्लियर कर देता है लोकल स्टोरेज, और फिर दोबारा आता है तो फिर जाके क्रिएट करता है, एल्स में जाके 0 वैल्यू होती है, तो 0 ही मेरा प्रिंट करे जा रहा है बार बार, है ना। तो ऐसे मैं क्लियर कर सकता हूँ लोकल स्टोरेज को। अब इसको हटा देते हैं, सेव करते हैं, और थोड़ी सी ना इसकी रिफ्रेश करके वैल्यू बढ़ा लेते हैं। ये मैंने वैल्यू बढ़ा दी। अब क्या, एक मेथड मेरे पास और होता है की का, एक की मेथड होता है कि लोकल स्टोरेज डॉट की मेथड। इस मेथड में क्या होता है, ये क्या करता है कि मैं अगर इसमें इसका इंडेक्स नंबर डालता हूँ, यानी मेरे पास 0 इंडेक्स पे मेरे पास लोकल स्टोरेज में ये पड़ा हुआ है, क्या पड़ा हुआ है, क्लिक में, तो ये मेरे पास इसका की प्रिंट कर देगा। सेव करते हैं और इसको मैं कंसोल में प्रिंट करा लेता हूँ, कंसोल डॉट लॉग, सेव। 0 नंबर पे क्या पड़ा है, ये पड़ा है मेरे पास क्लिक में, तो मैंने किया रिफ्रेश, क्लिक में पे क्लिक किया, 5 आ गया, और देखो उसकी की आ गया प्रिंट, मेरे पास की प्रिंट हो गया यहाँ से। अब अगर मैं 1 कर देता हूँ तो देखिए क्या आता है, रिफ्रेश किया क्लिक में तो नल आया। अब ये नल इसलिए आया क्योंकि अभी तक मेरे पास लोकल स्टोरेज में सिर्फ 0 इंडेक्स पे क्लिक में पड़ा था और 1 इंडेक्स पे कुछ भी नहीं था, इसलिए नल आ गया। और यही सारे मेथड जो मैंने लगाए हैं ये मेरे सेशन स्टोरेज में भी वर्क करते हैं, सेम होते हैं। ओके, तो आप करके देखना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।